श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 35वां अध्याय शीर्षक है विष्णु द्वारा दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, अतः हे प्रभो, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का ही ये सब फल है, जो कि तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। तुम्हारी ही दुर्नीति से आज यह सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर दक्ष का मुंह सूख गया। इस समय अपनी सेना लिए शिवजी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचे, जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों ने यज्ञ स्थल को कौन कहे दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु भगवान से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप पर ही भरोसा है। आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के पालक हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तो विष्णु जी ने दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश होता है। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती और शिवजी के जितने भी गण हैं, उन सब की भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ पहुंचे, जिनके साथ महासागर रूप सेना मंडरा रही थी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 35वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।